सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जहां में। आज बात करने जा रहा हूं आपके मुस्तकबिल की। आज की ये वीडियो मुकम्मल सुनिएगा। ये वीडियो कपास के काश्तकार दोस्तों के लिए मैंने खुसूसी तौर पर बनाई है। दोस्तों, हम दोस्त इल्म ना होने की वजह से कई दहाइयों से अपना आप तबाह कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ड्रामेबाजियां हो जाती हैं जिसका हमें इल्म ना होने की वजह से पता नहीं चलता। सीड माफिया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस सीड माफिया में हम किसको बुरा भला कहें? अगर हम अपने गिरेबान को झांकें तो हम खुद इस सीड माफिया का हिस्सा हैं। हम नार्क G1 का बीज आपको पता है 5,000 से 6,000 रुपए में किलो बेच रहे हैं। कोई भी डीलर तो ऐसा नहीं कर रहा ना, हम खुद जिम्मेदार हैं। बहरहाल, मैं किसी को सीड माफिया में बुरा भला कहने का समझता हूँ कि हमें हक ही नहीं है। हम ये काम खुद करते हैं। मैंने जिम्मेदार दोस्तों को देखा है, खुद वो नई से नई लाइंस ढूंढ रहे होते हैं और महंगी बेचने के चक्कर में होते हैं। ये बताते खुद एक माफिया का हिस्सा बनने वाली बात है। बहरहाल, हम ये काम खुद भी कर रहे हैं। डीलर को या कंपनी को हम कब तक बुरा भला कहते रहेंगे? ये अगर अपनी थोड़ी सी जिप खोल कर नीचे की जाए तो अंदर भी वही है जो बाहर है। लेकिन आज वो बात करने जा रहा हूं जो अगर आपने गौर से सुन ली तो सारी जिंदगी दुआएं जरूर देंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान इस वक्त ट्रिपल जरीन वैरायटी जो है इनके फील्ड में दाखिल हो चुका है। बीटी के बाद ट्रिपल जीन, यानी पहले आया बीटी का जीन अमेरिकन सुंडी के खिलाफ, फिर आया कराई सीरीज के सीड, कराई 1AC, यानी ये पूरी एक सीरीज है। इसमें मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि मेरे जिम्मेदार दोस्तों को इनमें कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी। फिर आ गया ग्लाइफोसेट के लिए रेजिस्टेंट जीन, और फिर आगे पिंक बॉल वर्म के रेजिस्टेंट जीन। मैं सादा बात कर रहा हूँ, ज्यादा साइंस में गया तो मुझे पता है मेरे दोस्तों का नुकसान हो जाएगा, समझ कोई नहीं आएगी। पहले है अमेरिकन सुंडी के जीन, फिर सफेद मक्खी के जीन, फिर ग्लाइफोसेट वाले रेजिस्टेंट जीन, और फिर पिंक बॉल गुलाबी सुंडी वाले जीन। ये वो तरक्की के सफर है जो पाकिस्तान अब तक तय कर चुका है कपास की दुनिया में। लेकिन अगर हम अपने मुल्क को अमेरिका, यूरोप या तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त से मुवाजना करने की कोशिश करें तो यूरोप हो, अमेरिका हो, चीन हो, वो सारे के सारे ये खेल खेल कर छुट्टी कर चुके हैं। उन्हें पता चला कि इसमें कुछ नहीं है। क्या बात हुई जी? हम तो फिर इसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे मुल्क में तो ये ऐसे बिकते हैं ये वाले बीज जैसे सोने के रेट, बल्कि वो कम है, ये सोने के भाव बिक रहे हैं। ट्रिपल जीन, इसमें अलमिया वाली कौन सी बात है? आज ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले, चीन वाले ये इस मैदान से भाग क्यों गए? है ना गौरतलब बात? तो फिर इल्म की बात है तो की जाएगी आज व्हाइट बोर्ड पे काले पेंसिल के साथ। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और मुझे 2-3 जवाब दीजिएगा। अमेरिकन सुंडी के बीटी जीन जिन अकसाम में थे, आपको पता है 5 साल के बाद, 5 साल बाद अमेरिकन सुंडी का हमला बीटी के पास पे रिपोर्ट हुआ था। और अब होता है, आता है बकायदा एमोमेक्टिन का स्प्रे करना पड़ता है। कहते हैं जी बीटी जीन की एफिशिएंसी कम हो गई है। चलें, तो साबित हुआ कि ये जो जीन हम ऐड कर रहे हैं इनकी एफिशिएंसी कम भी होती है। एक बात ध्यान में रखते जाइएगा। सफेद मक्खी के कराई 1AC, कराई 1BC, पता नहीं कितने कितने जीन आ चुके हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बातें, आज काम आएगी जिंदगी में आपके। मुझे ये बताएं कि सफेद मक्खी के इतने जीन ऐड हो गए। 3701 पहली वैरायटी थी जो टॉप पे थी सफेद मक्खी के लिए। डॉक्टर महबूबुर रहमान साहब की नेबजी की वैरायटी थी, और डॉक्टर साहब कहते होते थे ये वैरायटी बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, और है भी इसमें हकीकत। तो सफेद मक्खी, मुझे बताएं किस दोस्त के फील्ड पे सफेद मक्खी नहीं आती है? आती है ना, धुएं निकाल देती है, बखिए उधेड़ के रख देती है।
तो सफेद मक्खी का जीन भी इनफेक्टिव हो गया। ग्लाइफोसेट वाला आ गया जी, ग्लाइफोसेट वाला जीन और पिंक बोलवर्म, ये जी आजकल धमाले डाल रहे हैं हमारे जिम्मेदार कि अब हमारे खेतों पे ना तो गंद का मसला होगा, हम ग्लाइफोसेट कर लेंगे जी, और ना ही गुलाबी सुंडी आएगी। हमने जी पिंक बोलवर्म फ्री वैरायटी लगाई हुई है। तो जरा मेरी बात धीमे लहजे से हौसले से सुन लें, 100 दिन से ज्यादा इन जीन्स का आपकी फसलों पे कोई असर उसर नहीं होता। मसाल है कि बजाई आज की है तो ज्यादा ज्यादा 100 दिन तक गुलाबी सुंडी इसका हमला नहीं होगा, इसके बाद इसके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला रिपोर्ट होगा। तो बहुत ज्यादा ये ना समझे कि आपने कोई ऐसा अफलातून वैरायटी लगा ली है कि इसके ऊपर अब वैरायटी आएगी नहीं, पिंक बॉलवर्म का अटैक ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ये ना हो कि पिंक बॉलवर्म वैरायटी लगा के बैठे और फिर देखते रहे वो जो गुलाबी सुंडी का हमला हो गया। अच्छा, ग्लाइफोसेट वाले जो दोस्त हैं ये भी गौर से सुन लें, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अब सारी उम्र ग्लाइफोसेट करेंगे तो यही चलता रहेगा काम। एक स्प्रे को बर्दाश्त करती है फसल, दूसरा स्प्रे करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। गालबन मेरे दोस्तों को मेरी बात की समझ अभी नहीं आई, इसकी अभी समझ नहीं आई आपको मेरी बात की, मुझे पता है समझने नहीं चाहते आप मेरे दोस्तों। ये जीन इतने बड़े कोई वो हथियार नहीं है कि आपको मुकम्मल तौर पर जब छुट्टी होगी अब कि इस पे गुलाबी का भी स्प्रे नहीं होगा, मक्खी का भी नहीं होगा। मक्खी वाले दोस्तों को पता है कि बीटी जीन की जो वैरायटीज है ना, इनमें सफेद मक्खी के जीन होते हैं, लेकिन सफेद मक्खी बड़ी टका के अटैक करती है। ये ऐसे ही है जैसे आप बीज को जहर लगाते हैं ना शुरू में, 40 दिन 30 दिन उसके ऊपर बीमारियों का या हशरात का हमला नहीं होता। तो ये भी ऐसे ही 2-3 महीने की एक शील्ड होती है, इसको को हतमी मत समझा करें, इसी वजह से आप दोस्तों का नुकसान होता है। अब पता चल गया हमें कि ये बहुत बड़े मजबूत हथियार नहीं है और ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के छोड़े हुए हथियार हैं। हमने इसलिए पकड़े कि हमारे लिए ये दुल्हनें नई नई आई हैं, इसलिए हम इनको बड़े महंगे महंगे सूट पहना कर सजा कर रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारा बेड़ा ही गर्क करना है आने वाले दौर में। और ये अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर में जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं आप, इनके ऊपर पाबंदी है। आप कोई भी बीटी या जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका आपको इजाजत नहीं है कि इसका बीज इस्तेमाल करें। अक़वाम मुत्तहदा के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये एक धंधा ही है, इसमें कोई आपको मुस्तकबल मिलने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले दौर में इन वजह से आपके मुल्क की कॉटन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग जाए, एक चीज बुरी खबर। और ये कोई इतनी रिलायबल भी नहीं है, इनके होने के बावजूद भी आपको गुलाबी सुंडी का हमले का सामना करना पड़ेगा। आपको अमेरिकन का जो सुंडी है उसका भी स्प्रे करना पड़ेगा, सफेद मक्खी का भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज नहीं है। कपास के जिम्मेदार ये दिल से जरा सुने, साइंसदानों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आज आप मेरी ये बात गौर से सुन लें। अब दोस्तों इस मसले का हतमी हल क्या है, रास्ता क्या है, जिसे बोलते हैं राह रास्त। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता मेरे दोस्तों अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, और हदायत का रास्ता वही है जिसमें मोहब्बत भी शामिल हो। दोस्तों आप के कपास को ट्रिपल जीन की नहीं बल्कि बायोलैब की जरूरत है। आप सारे दोस्त समझेंगे कि पता नहीं मेरी को बायोलैब वाली फैक्ट्री है और मैं को बायोलैब बना बना के बेचता हूँ और इसमें से मुझे को 2-3 लाख रुपया बचता होगा। तो दोस्तों पहली तो बात है कि मेरी कोई फर्म नहीं है कि जिसमें मैं बायोलैब पे काम कर रहा हूँ, और दूसरी ये बात है कि बायोलैब सिर्फ कपास के लिए नहीं है, कमाद मकई और दूसरी फसलों और बागात के लिए भी है। लेकिन इसका फायदा क्या है? बायोलैब की वजह से सफेद मक्खी का आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। बायोलैब की वजह से किसी भी सुंडी का आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। आपको ट्राइकोग्रामा कार्ड की तरह मुख्तलिफ कार्ड दे दिए जाएंगे और 200 रुपए तक फी एकड़ खर्च होगा, और आपको किसी भी किस्म का गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, सुंडी चाहे गुलाबी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चितकबरी हो, किसी का भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा।
कमाद का कोई भी बोरर हो, कमाद की कोई भी सुंडी हो, आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। धान की कोई भी सुंडी हो, आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। कपास की तो हमने बात कर ही दी कि कपास की भी आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगी। सुंडियों का मुकम्मल कंट्रोल मिलेगा, सफेद मक्खी का मुकम्मल कंट्रोल मिलेगा। आप नॉन बीटी किस्में काश्त कर सकते हैं, नॉन बीटी किस्में। बीटी पे आपको ट्रिपल ग्रीन, डबल जीन, इन पे आना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जब आप बायो लैब्स की तरफ आ जाएंगे तो बायो लैब पर आने की वजह से जहरों से पाक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप चले जाएंगे। आपके फी एकड़ अखराजात जिधर आपके 2000 से 3000 रुपए होते हैं, ये सिर्फ 200 रुपए तक, यानी पूरे 15 दिन में आपको सिर्फ 200 रुपए के कार्ड लगाने पड़ेंगे। आपके अक़वामे मुत्तहदा के चार्टर के मुताबिक और यूरोप के, अमेरिका और यूरोप की ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली यही है, वो इसी पे काम कर रहे हैं। और आपका जो घी आप खाते हैं वो जहरों से पाक होगा। और सबसे बड़ी मजे की बात, बीज माफिया के लोग बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। आपकी जहरों से पाक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पे आपकी तवज्जो कम हो जाएगी। आपके अपने निजाम में ये काम चल पड़ेगा। अब अगर आपके छोटे से फार्मर हैं, 10 लाख की बायोलैब कहां से बनाएंगे? 10 लाख की बायोलैब तो कमर्शियल बायोलैब है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही गुड न्यूज ये बताना चाहता हूं कि आप ये काम 1 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। इस पर बहुत जल्द मेरी तफसीली वीडियो आ जाएगी। अब अपने फार्म के लिए सिर्फ 1 लाख से 2.5 लाख रुपए में, अगर आपका फार्म कोई 100 एकड़ का है तो 2.5 लाख रुपए में, अगर छोटा फार्म है तो 1 लाख रुपए में भी बायोलैब डेवलप कर सकते हैं। अपने फार्म के लिए तो ये कर ही सकते हैं। को बहुत बड़ी, एक मुरब्बे का जिम्मेदार अगर 1 लाख में कर ले तो उसका बहुत सारा खर्चा भी बच जाएगा। और दोस्तों ये जो ट्रिपल ग्रीन और डबल जीन वैरायटी है, ये आपकी कमर बहुत अच्छी तरह से तोड़ेंगी। मैं एक ज़रूरी मार होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूं। गौरतलब बात यह है, जितनी भी ट्रिपल ग्रीन या डबल जीन वैरायटीज हैं, ये सारी की सारी सिर्फ ज़रूरी माहिरीन की बनी हुई नहीं है। ये जिनोमिक्स के और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं। ऐसे जीएमओ डेवलप किए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कुछ ज़रूरी माहिरीन ने भी हालात क्या कि मजबूर होकर उनको शुरू कर लिया, सफेद मक्खी के मामले में या अमेरिकन सुंडी के मामले में, और अब ट्रिपल ग्रीन गुलाबी सुंडी के मामले में। यानी कैम हमारा एक अदारा है लाहौर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी, इन्होंने शुरू किया। तो अयूब रिसर्च पे जी वीडियो पे वीडियो आ रही हैं। अब इन्होंने भी काम शुरू कर लिया। ये ज़रूरी तहकीक के लोग थे बेसिकली, तो ये कैम ने बनाया, उनका तो एग्रीकल्चर से दूर दूर तक का तो तल्लुक ही नहीं है। वहां हमारे ज़रूरी माहिरीन की तादाद ही बड़ी कम है। तो ये दोस्तों ये जो निजाम चल रहा है, ये बहती गंगा में ऐसे ही ना चल पड़े कूद पड़े, ये कोई बहुत बड़ा फलाह का काम नहीं है। मैं बारहा बीटी जीन के बारे में बात कर चुका हूँ, मेरी बातों पर लोग हंसते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आपके खेत में कपास ही नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। गुलाबी सुंडी का इतना बड़ा हमला शुरू हो जाएगा। या सफेद मक्खी, पिछले 2 साल से देखिए क्या किया सफेद मक्खी में। आपकी हर बीटी वैरायटी में सफेद मक्खी के खिलाफ कुव्वत मुदाफत रखने वाला जीन है, लेकिन आपके सामने हालात। तो दोस्तों ये तवज्जो तलब बातें हैं, इन पे थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। ये प्यार की बातें होती है मेरी आपके साथ, मैंने कोई इनाम नहीं लेना इन बातों पे। ये तो पूरी दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्क यही करते हैं मेरे दोस्तों। और कब तक हम ड्रामा बने रहेंगे, हमारे साथ दुनिया खेल खेलती रहेगी? कुछ गौर करें, सोचें, बायोलैब की तरफ तवज्जो दें। अभी वक्त है, आप मेरी मौत के बाद मुझे दुआ दिया करेंगे। मुझे लगता है, मैं चाहता हूं मेरे जीते जी आप ये काम करें। मैं अपनी जिंदगी में आपके अंदर ये जज्बा और सोच पैदा करना चाहता हूं कि यार असल मकसद, असल रास्ता ये है, इस तरफ आ जाए, को बहुत बड़ा इसमें नुकसान भी नहीं होगा, फायदा ही होगा आपका। अब गौरतलब बात सुने, जो बंदा 10 एकड़ का नॉन बीटी या ट्रिपल जीन सीड लेता है ना, 1 लाख रुपए में आता है, वो 70 से 80 हजार रुपए का बीज आ रहा है 5-10 एकड़ का। 25 एकड़ वाले का ना 2.5 लाख में सीड ही आ रहा है, बीज आ रहा है। इतना महंगा कपास का बीज है, ये इतना महंगा बिक रहा है। तो यार उसमें आप ये काम करें, आप नॉन बीटी लगा लें। भले आप किस चक्कर में पड़े, आप कोई भी नॉन बीटी जीन लगा लें, कोई भी नॉन बीटी वैरायटी लगा लें, कोई पुरानी सी ढूंढ के लगा लें। Z33 था, Z33 लगा लेते, इतने मोटे टिंडे होते हैं उसके,
और वो आपको 50 से 60 मन ऐसे ही दे जाता है अगर उस पर सुंडी ना आए। तो यार उस पे बायोलैब बना के जरा करें ना काम, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होती इसमें पैदावार आपकी। बात ये है कि जज्बा अगर इंसान का अच्छा हो और इंसान को पता हो कि मैं किसी तबाही के रास्ते पे तो नहीं जा रहा। यार बहुत से लोग आपको ट्रिपल जीनियस बेचने वाले मिलेंगे, बहुत से लोग आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आने वाले दिनों में क्या होगा आपके साथ, आपकी मुआशरत के साथ क्या होगा, आपकी फसलों के साथ क्या होगा, आपके जज्बात के साथ क्या होगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। कभी वक्त आएगा आप मेरी ये वीडियोस देखा करेंगे और सुना करेंगे। वो जो यूरोप वाले हैं ना, वो कहते हैं जी बिल गेट्स ने कहा था आज से 50 साल बाद ये होगा। मैं एग्रीकल्चर में आपको दावे से कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस ऐसे सुना करेंगे कि यार ये बंदा बातें सही करता था। आप बायोलैब की तरफ आ जाए, इसमें आपके लिए इज्जत भी है और इसमें खर्चा बड़ा कम है। कोई थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें, मालिक फजल करेगा, फायदा ही होगा आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम परिंदाबाद। शुक्रिया मेरे किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वसलाम, जज़ाकल्लाह।